एवरीवन। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है नेचर ऑफ रूट्स पे प्रॉब्लम्स। पीएसएस इज व्हाट? प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है ना। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं और एक आपको बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। और अगर हुआ तो मैं आपसे एक एक्सट्रीम क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा, सही लगा तो। अदरवाइज वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करता है। मतलब अगर मैं उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहा हूँ और फिर मैं आपको एक और बार उसको सॉल्व करवाऊंगा बाद में, तो आप फील करोगे कि हाँ यार, बीच में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है जो मैं इस क्वेश्चन से इंटरप्रिटेट कर पा रहा हूँ। ठीक है। सो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। देखेंगे, हुआ तो कर देंगे लास्ट में डिस्कस के, और अदरवाइज लेट्स सी वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन, आई मीन इन अपकमिंग लेक्चर्स, आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स। ओके, अभी तो इसको देखते हैं। सो क्या लिखा है, एक ऐसा लिखा है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच पी ऑफ एक्स क्या है, ये सब कुछ दिया है। मतलब एक्स के साथ में सब कुछ लिखा हुआ है। एंड हैज रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स। तो भाई ये रूट्स का नेचर डिसाइड ही कौन करता है? दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस पूरी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पता कर पा रहा हूं, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन पता करना होता है। पहले से ही हम उस पर इक्वलिटी इनइक्वलिटी नहीं लगाते अगर ऐसी 3-4 चीजें पूछी हुई तो। ठीक है ना। सब अपन पहले डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं। वो निकालने के बाद में फिर उसको मैं सोचूंगा कि ये ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है, इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, और लेस देन जीरो कब हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं अपन। अब वो कैसा आ रहा होगा? बी स्क्वायर मीन्स a-1 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी। ये ऐसा कुछ लिखा है। इन दो में से a-1 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या मिल रहा होगा? a-1 -4 टाइम्स ऑफ a-2। ऐसा लिखा है। इन दो को सॉल्व कर लो तो -4a प्लस a दैट इज -3a, और माइनस माइनस प्लस, 4 into 2 इज वॉट? 8, और 8 - 1 दैट इज 7। तो 7 - 3a, और यहाँ पे a-1। ये आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को मैं अगर जीरो के इक्वल रखूं, है ना, जीरो से बड़ा रखूं और जीरो से छोटा रखूं, उसके लिए मेरे को 3 कंडीशन मिलेंगी और मेरे को इमेजिनरी रूट्स, रियल में इक्वल और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता लग जाएगा। इतना सब करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो आपने ड्रॉप कर दी तो ये आप सिली मिस्टेक में काउंट कर लोगे। आप कर लोगे, मैं नहीं करूँगा, बट नुकसान तो आपका ही होगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। सो वो छोटी सी चीज़ क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब a-1 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको कंक्लूड, आई मीन साथ में लेके चलना ही है कि a मेरे को 1 नहीं रखना। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब ये अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या हो जाए, यहाँ पे देखते हैं एक केस। ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो मेरे रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे होंगे। ठीक है। सो अब बस ये मैं ऐसा लिख लेता हूँ उसके लिए, a-1 7 - 3a ग्रेटर देन जीरो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड वाला लॉजिक तो मैं ही दे रहा हूँ। इसके लिए भी आप वेवी कर्व बना सकते हो, बस वेवी कर्व नीचे से आ रहा हो, ये ध्यान रखना है। बट
चूंकि ऐसा है कि आपको एक स्टैंडर्ड वे अगर आप लोग दिमाग में रखते हो तो वो ज़्यादा सही होता है ना। इसलिए अपन बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। सो माइनस साइन कॉमन लेके इस तरफ भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 3a-7, और ये हो जाएगा a-1, और ये ऐसा। तो अपन ऐसा करते हैं, रियल रूट के लिए देख लेते हैं, है ना। पहले रियल रूट, तो रियल रूट के लिए क्या आ जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आया है ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन लेके उस तरफ भेजा है पर नहीं, तो ये ऐसा कुछ आ गया। सो ये लेस देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे अपन को 2 पॉइंट मिल रहे हैं, दैट इज 1 और 7/3। तो पहला मिल रहा है 1, अगला मिल रहा है 7/3। आपका वीवी कर्व बनेगा ना, तो ये 1 से 7/3 आपको सॉल्यूशन दे जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है। सो ए बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 से 7/3, जिसके लिए मेरे रियल रूट आएंगे। अब देखिए, चूंकि ये इक्वल टू साइन लगा है तो इस पे क्या आना चाहिए था, क्लोज दोनों पे। बट हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि ए मेरा 1 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि ए बिलोंग्स टू ओपन 1 से 7/3। सो एक्चुअली ये ए की रेंज आ गई है, 1 से 7/3 ए की रेंज आ गई है, जिससे इसके रियल रूट आएंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगली चीज, अगर यही डी मेरा इक्वल टू 0 होता तो मैं क्या क्या रख लेता, a-1 3a-7, ये 0 के इक्वल रख लेता। अब a तो 1 आ नहीं सकता, तो a सिर्फ कितना आएगा, 7/3 आएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था ऊपर वाली चीज आपको ड्रॉप नहीं करना है, इसलिए वो क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें मैंने एक्स स्क्वायर के साथ में भी एक वेरिएबल रखा है। ठीक है ना। ओके। सो a7/3 होगा, तो आपके क्या जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, अभी ये तो रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए हैं। इसके बाद में ऐसा सोचो कि d अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो ये ऊपर वाली कंडीशन आती, इक्वलिटी साइन नहीं लगते, तो इससे आपका क्या कंक्लूजन आता, यही आता, दैट इज a बिलोंग्स टू 1 to 7/3। ठीक है ना। बट यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो दोनों पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, है ना। और अगर मेरे को इमेजिनरी रूट्स चाहिए हैं तो 1 और 7/3 को छोड़ के जो भी इंटरवल आएगा आपका उसके लिए आ जाएंगे। सो क्या लेना है अपन को, d लेस देन 0, है ना। सो उसके लिए क्या जाएगा, ये है a-1 3a-7, ये मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। क्योंकि देखो अपन ने इधर पे एक माइनस साइन कॉमन लेके साइन इंटरचेंज किया था, तो रियल के केस में लेस देन इक्वल टू आ रहा था, तो ऑब्वियसली इमेजिनरी केस में ग्रेटर देन वाला सिंबल आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, होपफुली थॉट समझ में आ गया हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये आया है, वेवी कर्व बनाया है, तो ये 7/3 से बड़ा और 1 से छोटा। तो जो आपका ए आएगा, दैट बिलोंग्स टू -∞ to 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 7/3 से इन्फानाइट, यस। ठीक है। अब देखो, आप में से हो सकता है लोग बोले कि सर आपने 1 वहां पे इंक्लूड नहीं किया था, तो इमेजिनरी केस में यहाँ पे कर लो, है ना। पर ऐसा नहीं हो सकता भाई, 1 को ना इंक्लूड करने का रीजन डिफरेंट था। 1 को आप इंक्लूड कर लोगे ना तो उसका एग्जिस्टेंस एज अ क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा, ये था रीजन 1 को इंक्लूड ना करने का। देखो आप ऊपर क्वाड्रेटिक में, है ना। सो इसलिए ठीक, ये देखो अगर ये 1 रख दिया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी, रियल इमेजिनरी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए स्पेशली यही क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है ना। ज़्यादा इधर उधर छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, एक स्पेशल क्वेश्चन है
जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं और आप कुछ अच्छा सोच पा रहे हो, है ना, कंक्लूड कर पा रहे हो। तो आप अच्छे से इसको लिखना सिस्टमेटिकली, और एक दो बार इसको अच्छे से देखना भी, है ना, कि हमने क्या कंक्लूड किया, कैसे कंक्लूड किया। और भी आगे मैं पॉइंट्स बताऊंगा, तो वो भी सिस्टमेटिकली लिखना और उनको थोड़ा सा पढ़ना एक बार। सो हमने ये सारे केसेस देख लिए एक एक करके, है ना। सो ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो यही जो कंडीशन थी फॉर द अबो क्वेश्चन, मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक ही इंटीजर वैल्यूज़ के लिए मेरी क्वाड्रेटिक के कब कब रैशनल रूट्स आएंगे, रैशनल या फिर इंटीजर रूट्स आएंगे, ठीक है ना। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, मान लो ऐसे किसी केस। तो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, फॉर द अबो क्वाड्रेटिक, फॉर अबो पी ऑफ एक्स, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर अबो पी ऑफ एक्स फाइंड integer values of integer values of a for which uh, p of x has rational roots या p of x has integer roots, सीधा रख लो integer roots, ऐसा रख लो, है ना। वो तो मैं जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि रूट्स आएंगे तो इंटीजर ही आएंगे, वो नहीं आएंगे, ठीक है। सो देखो क्या होता है, रैशनल रूट या इंटीजर रूट्स के लिए हमने एक कंडीशन देखी थी नेचर ऑफ रूट्स में। वो क्या देखा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और या तो क्या हो जाए मेरा परफेक्ट स्क्वायर। इन दो में से अगर कुछ भी हो जाए तो उसके रूट्स रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है। ये रिसर्च किया था, पर यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है। आप सबसे पहले देखो, रियल रूट के लिए ही एक की जो रेंज आ रही है ना वो बहुत छोटी आ रही है, दैट इज 127/3, जिसमें ऑलरेडी 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 से 7/3 के बीच में एक ही इंटीजर है, दैट इज 2। सो सिंपली एक ही वैल्यू आपको पुट करके देखना है। अब 2 आप पुट करके देख लो, तो मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है, a-1 x² प्लस a-1 x प्लस a-2 इक्वल टू 0। अब अगर ये 2 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, और 2 रखने पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, दैट इज x² प्लस x इक्वल टू 0। सो x और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो रूट्स आ रहे हैं अपने, एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है -1। देखिए क्वेश्चन तो यहाँ ये बहुत इजी है, परफेक्ट स्क्वायर या किसी और तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब जाओगे वहां से भी आप ये कंक्लूड कर पाओगे, लेकिन दिक्कत होगी। क्या होगा ना, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाओगे तो डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली में इसमें क्या है, तीनों वेरिएबल हैं, तीनों जो पैरामीटर हैं, तीनों जो एक्स क्वाड्रेटिक के जो तीनों कांस्टेंट होते हैं, है ना, कोएफिशिएंट्स होते हैं, वो तीनों ही हैं अननोन, और तीनों ही हैं तो डेफिनेटली वो डिस्क्रिमिनेंट के रूप में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर होना, उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन बहुत वो हो जाएगा, आई मीन डिफिकल्ट टू व्हाट वी कैन से एनालाइज, है ना। और इसलिए ही अब क्या है, क्वेश्चन को सॉल्वेबल बनाने के लिए ए इंटीजर बोला है कि एक ही इंटीजर ही बताओ, क्योंकि ए रैशनल या रियल पे जाऊँ ना तो फिर तो बहुत सारी ए की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस केस में
अपन सोच इस तरीके से रहे कि एक वो इंटीजर ही रखा है ताकि क्वेश्चन सॉल्वेबल हो और अपनी रेंज में हो। ठीक है, तो आप ये भी एक मेथड है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक ही रेंज निकाल लो। ठीक है ना, हर बार ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिस्क्रिमिनेंट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। तो जो डिस्क्रिमिनेंट लगा के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ऐसा कुछ लिखा है, ये लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए, ऐसा कुछ लिखा है। और इसमें पूछा है कि फॉर इंटीजर ए, हाँ, या फिर ऐसा फाइंड ऑल द इंटीजर वैल्यूज, ऐसा ऐसा लिख लो, इट वुड बी बेटर। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए such that quadratic या p of x has integer roots। अभी इसमें मैंने रैशनल इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ऑलरेडी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप ए इंटीजर रखोगे ना तो आपके रूट्स क्या रहे होंगे, एक्चुअली में इंटीजर ही आएंगे, है ना। ये पार्ट थोड़ा सा सोचने वाला है, आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो खुद से, आप नेचर ऑफ फ्रूट्स में जाना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वो बहुत ही कंसेप्चुअल है। वो ऐसा है कि आप जब वो 4ac और बी स्क्वायर होता है, तो अगर मेरा बी ऑड है, बी ऑड, देखो लिख के बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। ये भी काफ़ी अच्छा है, आई मीन बहुत फन फैक्ट टाइप से मेरे को लगता है। ऑब्वियसली मेरे को मैथ्स पसंद है इसलिए फन फैक्ट लगता है। ठीक है, बहुत से लोगों को बोरिंग लग सकता है, इट्स ओके, ये ऐसा है। सो इसको इस तरीके से सोचो कि ये ऑलरेडी इवन है, ए तो 1 है ना। अभी सी अगर मेरा इंटीजर हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट इंटीजर हो रहा है, तो ये एक इवन नंबर हो रहा है ना। और बी मेरा एक ऑड नंबर है, ये रहा ऑड, तो ऑड माइनस इवन इज ऑड, है ना। और मैं चाहता हूं कि ये ऑड नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो बाहर निकलेगा वो भी ऑड ही निकलेगा, और ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट होगा या फिर ऑड में ऑड ऐड होगा, वो इवन नंबर बनेगा। वो इवन नंबर 2 को कैंसिल आउट कर देगा, और चूंकि ए 1 है ही सही, तो आंसर आने वाला इंटीजर ही होगा, इसलिए लिखा है इंटीजर। ठीक है, सो ये काफी मतलब आई मीन आप थोड़ा सा खुद से भी करके देखते तो ये आप फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ओके, कोई बात नहीं, है ना? तो ये चीज़ है ऐसी। अब आगे देख लेते हैं इसको, है ना। तो मेरे को क्या चाहिए, अगर इंटीजर रूट चाहिए तो बस इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालने जाओगे, दैट इज डी। सो वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4a। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो इसको के स्क्वायर के इक्वल रख लो। ठीक है, अब देखो, अगर ये के स्क्वायर के इक्वल है और ए इंटीजर है ना, तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, के स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, तो इट विल बिकम 25 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a। और ये दो फैक्टर्स में टूट जाएगा, दैट इज 5 माइनस के इंटू 5 प्लस के, है ना। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी मेथड है टू प्रोसीड, है ना। मतलब कई बार लगता है ना, सर प्रोसीड कैसे करी, मैं क्या वैल्यू रख रख के देखूं क्या बार बार, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए फॉर दैट रीज़न ये काफ़ी अच्छी मेथड है कि गिवन दैट अगर ऐसा दिया है कि ए इंटीजर है, अब ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है तो 25 माइनस एक इंटीजर, वो भी इंटीजर ही आने वाला है। तो मैं अब चूंकि के स्क्वायर आने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि के वुड बी एन इंटीजर, क्योंकि के अगर इरेशनल आ गया फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। फिर तो आप ऐसा हमेशा बोल सकते हो कि यार सर वो तो
हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर आप इरेशनल का स्क्वायर बनाना चाह रहे हो तो तो इतना सब तामझाम करने की जरूरत ही है ना। सो एनीवे ऐसा नहीं है ना। सो अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये है तो ए अगर इंटीजर है तो अपन फोर को रखते हैं। भाई फोर किस किस तरीके से लिखा सकता है कि यही फोर ए जो चीज़ है ये कैसे लिखा सकती है। फोर इंटू ए ऐसा लिखा सकता है। ये चीज़ लिखा सकती है टू इंटू टू ए। और सेम वन इंटू फोर ए ऐसा लिखा सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ एक एक करके सबको इक्वल रखते जाता हूँ। फोर को फाइव माइनस के इक्वल रख लेता हूँ। तो यहां से के वन आ जाएगा और फाइव प्लस को ए के इक्वल रख लेता हूं इस वाली चीज की। के की जगह वन पुट करो तो ये फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स। ए सिक्स आ जाएगा। अब ए सिक्स आएगा तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, जिसके दो इंटीजर रूट्स आएंगे, दैट मीन्स माइनस टू एंड माइनस थ्री। ठीक है ना। अब सेम इसी में फाइव माइनस के को एक बार टू रख लेता हूं। तो यहां से के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा थ्री। अब के थ्री आएगा तो यहां पे रख लो तो फाइव प्लस के इक्वल टू टू ए। ये वाला कर रहे हैं भाई, ये वाला सॉल्व है ना, दिख रहा है कि नहीं, अभी दिख रहा है। हाँ सो अब इसको देखो। सो यहाँ पे के थ्री रखना है, इट वुड बी एट इक्वल टू टू ए। और ए कितना हो जाएगा फोर। अब देखो ए फोर रख लो ऊपर, यहाँ पे ए फोर रख लो तो इसके रूट माइनस वन और माइनस फोर आ जाएंगे। ठीक है ना। अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये पर निकल लिया। अब ये भी एक बार करके देख लेते हैं ये वाला। सो ये क्या रहा है अपना, फाइव माइनस के, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। फाइव माइनस के इक्वल टू वन। तो के कितना आ रहा है, के आ रहा है फाइव माइनस वन दैट इज फोर आ रहा है के। ठीक है। और नेक्स्ट रखना है फाइव प्लस के इक्वल टू फोर ए, है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है फोर ए। ठीक है। अब ये चीज अपन ने रखी तो यहां से देखो के मेरा फोर आ रहा है, ये फाइव प्लस फोर, सॉरी फाइव प्लस फोर, ये कितना आ रहा है नाइन। और नाइन इक्वल टू फोर ए, तो ए यहां से इंटीजर नहीं आ रहा है, ए क्या आ रहा है नाइन बाय फोर। ये केस मैं नहीं लूंगा। ठीक है ना। सो अभी ये कर लिया। अब देखो एक चीज और भी कर सकते हैं अपन, इसको स्विच कर लेते हैं। फाइव प्लस के को फोर रखते हैं। ठीक है नेक्स्ट केस में। तो फाइव प्लस के को आप फोर रखो। ठीक है। तो उससे के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा माइनस वन, है ना। अब के माइनस वन किस में रखूंगा मैं, आई मीन फाइव माइनस के इक्वल टू ए में। तो ये माइनस वन यहाँ पे रखोगे तो ए कितना आ जाएगा सिक्स। तो मेरे रूट वही आने लग जाएंगे। ठीक है। ए सिक्स आया तो अपन को पता ही था। ठीक है ना, ए सिक्स यहाँ पे भी आ रहा था। सो सेम इसमें करोगे आप टू कॉमा टू वाले में, तो वहाँ भी देख लेते हैं। तो अगर सेम कंडीशन आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइव प्लस के को टू के इक्वल रखोगे सो टू के कितना आ जाएगा माइनस थ्री। के माइनस थ्री यहाँ पुट करोगे सो वही कंडीशन बन रही है ना, चेंज नहीं हो रहा है। और वही कंडीशन बन रही है, वही चीज़ आ रही है। तो अपनी ए की दो वैल्यू आ रही है दैट इज फोर और सिक्स, जिसके लिए इसके इंटीजर रूट्स आ रहे हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड यहाँ पे काम करती है बेटा। लेकिन आप सोच के देखो ऊपर वाले में करने जाओगे ना तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आई मीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ए के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और ए के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक, तो वो आपको एक चैलेंजिंग वो दे रहा होगा। ठीक है ना, कि आपका जो एक क्वाड्रेटिक है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वहां पे आएगा।
तो क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए मेरे को क्या सॉल्व करना पड़ेगा कि जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। सो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं हो रहेगा, फिर जीरो नहीं हो रहा होगा, पर फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार किसी ना किसी के लिए तो आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक ही वैल्यू तो निकल चुकी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। सो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, इसको छोटा करना पड़ेगा अगर यहाँ पे तीन आ रहे हैं तो, है ना, रैशनल या इंटीजर की। ठीक है, तो होपफुली ये दो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना। अपन ने इसके लिए भी देख लिया एक केस, इसके लिए भी देख लिया। ठीक है। सो मेरे ख्याल से वो वाला क्वेश्चन अपन को रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बाद में कर लेना चाहिए, कि अभी करें, देखें क्या, काफ़ी लेंथी है। ओके, चलो ठीक है, देख लेते हैं अपन वो प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, सो ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लोग को डिस्कस करना है। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, और ये प्रॉब्लम कई कंसेप्ट को एक साथ रिलेट करेगा, और आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो आप लोग समझ तो जाओगे। ठीक है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को, है ना। सो अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया था ताकि थोड़ा बहुत टाइम सेव कर सके अपन। अब देखो, पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक बाई क्वाड्रेटिक दी है, दैट इज 4 डिग्री, 4 डिग्री पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है ना। 4 डिग्री पॉलिनोमियल दिया है, एक रूट आपको दिया है, लेट्स से गामा, मतलब अपने अगर चार रूट हैं, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये मेरे चार रूट्स हैं। तो लेट्स से गामा दिया हुआ है और डेल्टा दिया हुआ है। तो गामा कितना पता है मेरे को, 3 + √2, और सिमेट्रिसिटी से डेल्टा कितना आ जाएगा, दैट इज 3 - √2। सो यहाँ से आप दो इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हो, दैट इज सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, गामा प्लस डेल्टा, ये कितना आ जाएगा 6, और गामा इंटू डेल्टा कितना जाएगा 9 - 2, दैट इज 7। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो अपन को क्वेश्चन में उसने दे रखी है। ओके, और ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है, पर हम कैसे कैसे एंटर करेंगे, और वो बेसिक से ही अपन फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। इफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, इसका मतलब सारे रूट्स रियल होने वाले हैं। दो रूट्स मेरे को पता है, दो रूट्स और पता करने हैं, या उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, मतलब मैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकता हूँ, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लूंगा तो दो रूट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकल आएगी। तो वो दो रूट जो पता करने होंगे वो क्या रहे होंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के लिए मेरे को अल्फा प्लस बीटा चाहिए है, और अल्फा इंटू बीटा, ये चीज मेरे को नहीं पता है, और यही मेरा टारगेट है टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, या फिर मैं बोलूँ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। सो उसके बाद में फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अभी एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमम नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यू, दैट वैल्यू कैन इधर बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन इसलिए क्या बोला है एक्सट्रीम, मतलब वो नॉच पे होगा, नॉच पे होगा इन द सेंस टर्निंग पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। ठीक है ना। सो दैट ये है पॉइंट। और ए बी सी की वैल्यू रैशनल है, मतलब इरेशनल नहीं होने वाली है, रैशनल है। ठीक है ना। सो रैशनल होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा इधर पे कॉम्प्लिकेसी नहीं बचाऊंगा, कोई तामझाम नहीं बचाऊंगा, चीज़ें सीधी सादी जा रही होंगी। है ना। लास्ट लाइन लिखने का उसका ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, वो रैशनल ही हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एनीवे, अब स्टार्ट करते हैं।
तो क्या होता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। एक बाय क्वाड्रेटिक अगर दी हुई है, लाइक एक्स की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें मेरे को 5 दिया हुआ है, तो वो सम ऑफ रूट आ रहा है। बाय क्वाड्रेटिक दी है और आपको दो रूट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो अपना थॉट तो यही होता है कि आपको बचे हुए दो रूट के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। अगर आपको दो रूट पता है तो आपको एक क्वाड्रेटिक पता है और एक क्वाड्रेटिक और पता करना है। उस क्वाड्रेटिक को पता करने के लिए आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होना चाहिए। सो इसीलिए उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ठीक है। अब बाय क्वाड्रेटिक के हिसाब से यही चीज मेरे को, मैं क्या बोलूँ, चार कंडीशन मेरे को पता होती है बाय रिलेशन बिटवीन अल्फा बी कोफिशिएंट को कोफिशिएंट एंड रूट्स, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स से। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको। पहली कंडीशन क्या है? सम ऑफ रूट, वाइट वाले से लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर। तो सम ऑफ रूट इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और ये कितना दिया है? 5। सो इट इज व्हाट? -5 दिया है, पर माइनस साइन ऑलरेडी लगता है तो वो प्लस कर दिया है मैंने। ठीक है। सो अब चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, -5। यही चीज़ क्या हो गई है? 5। अब इसमें गामा प्लस डेल्टा आई नो इट इज व्हाट? 6। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? -1। ठीक है ना। अब ये -1 आ रहा है। इसके बाद में अगली चीज, नेक्स्ट चीज इज व्हाट? सेकंड चीज। अब ये एक है, ऐसे करके दो आते हैं, तो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा। ये अल्फा डेल्टा है ना। और फिर बीटा गामा, बीटा डेल्टा, और फिर एक और क्या बचा है? गामा डेल्टा। ये 6 आएंगे। और 6 के लिए मेरा क्या आएगा? ये नेगेटिव लिया था तो अगला पॉजिटिव आएगा, दैट इज ए आएगा, है ना। ऊपर से आप चेक कर सकते हो, ए आएगा ये। ओके, पॉजिटिव साइन से। अब इसमें देखो, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? ऐसा करो, गामा प्लस डेल्टा अगर पता है तो इसमें से अल्फा कॉमन ले लो, और गामा प्लस डेल्टा यहाँ से पता है तो बीटा कॉमन ले लो। सो इट इज व्हाट? अल्फा और कॉमन आ रहा है गामा प्लस डेल्टा, फिर बीटा तो कॉमन आ रहा है गामा प्लस डेल्टा, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू मेरे को 7 पता है ना। इसमें से गामा प्लस डेल्टा कॉमन ले लो, तो अंदर आ रहा है क्या? अंदर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। इससे मेरे को दोनों की ही वैल्यू पता है ना। सो ए, और यहां से अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ओके। गामा प्लस डेल्टा कितना? 6 दिया है, और अल्फा प्लस बीटा मैंने -1 निकाला था, ये -6 हो जाएगा। सो इट इज व्हाट? इट इज -6 प्लस 7 इक्वल टू ए। अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आया है? 1, और उधर जाएगा तो ए माइनस। अल्फा इंटू बीटा का पहला एक्सप्रेशन आ रहा है ए की टर्म्स में, दैट इज ए-1। अच्छा जी, ठीक है, इट्स ओके। अल्फा बीटा का अभी दो को प्रोडक्ट लिया है, दो प्रोडक्ट का सम। अब इसके बाद में तीन लेते हैं, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, और एक और आएगा बीटा गामा डेल्टा। 4 आएंगे। इन चारों में क्या होता है? पहला माइनस, दूसरा प्लस, तो तीसरा माइनस, है ना। ऐसा आता है ना, ऐसे चलता है, आपको अगर पता हो तो। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो बी क्या आ रहा होगा? नेगेटिव साइन के साथ। तो इसी की वैल्यू क्या रख दूंगा? -b, है ना। अब अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों में से अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेता हूँ, तो गामा प्लस डेल्टा मेरे को क्या पता था? दैट इज, गामा प्लस डेल्टा कितना पता था? 6।
गामा प्लस डेल्टा पता था 6, ये 6 लिख लेते हैं। और इन दोनों में से गामा डेल्टा कॉमन आ रहा है, और गामा इंटू डेल्टा कितना आ रहा था मेरा 7। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा, और इसकी वैल्यू है -p। अभी अल्फा प्लस बीटा -1 आया था, गामा डेल्टा 7 आया था, तो ये -7 हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा 6, और ये है -p। तो ये उधर जाके 7 -p हो रहा है, और डिवाइड में 6 आ रहा है। ये आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। मतलब अल्फा इंटू बीटा की दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एक ए के टर्म्स में आ रहा है, एक बी के टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब सी के टर्म्स भी अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आ सकता है, और आई होप सो आएगा भी। अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू, अभी ये नेगेटिव लिया था तो अगला वाला पॉजिटिव लेंगे। सो कितना हो जाएगा सी, और गामा इंटू डेल्टा इज व्हाट 7, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट c/7। मतलब कुल मिला के अल्फा इंटू बीटा की चीज मेरे को वैल्यू पता है, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू सेपरेटली निकालता हूँ। क्वेश्चन बहुत क्लियर दिख रहा है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करने जा रहे हैं, है ना? अब लेट से अल्फा इंटू बीटा एक कांस्टेंट है, मेरे को ये पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, दो चीजों से मैं एक क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ। ठीक है, सो जो गिवन है वो एक 4 डिग्री इक्वेशन है, और इससे मैं एक 2 डिग्री इक्वेशन और एक 2 डिग्री इक्वेशन बना सकता हूँ। अब ये तो मेरे को पता है, ये मैं निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे को चाहिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा को एक कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूँ, लेट्स से पी। तो इस हिसाब से जो ये वाली क्वाड्रेटिक है, ये वाली क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, x²। ठीक है, फिर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना आया था मेरा, सम ऑफ रूट कितना आया था भाई, अल्फा प्लस बीटा -1। ओके, तो ये कितना है, -1x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज p। ये मेरी क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या बोल सकता हूँ, x² प्लस x प्लस p, मेरी ये एक क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब चारों रूट रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाते हैं। तो व्हाट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 1 और -4p, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स p क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1/4, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करो, यही आएगा p लेस देन इक्वल टू 1/4, है ना? अब p जो है अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू मेरे को a b और c तीनों के टर्म्स में पता है ना? वो a-1 भी लिखा है, 7-b/6 भी लिखा है, और c/7 भी लिखा है। तो अगर मैं c/7, है ना, केस 1 लेके चलूं, केस 1 की वैसे ज़रूरत नहीं है केस 1 लिखने का, ये एक्चुअली एक ही केस है। ओके, हाँ, सो वही लेके चलते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट, कि जब मेरा p या अल्फा इंटू बीटा इज वॉट c/7, तो मेरे को कंडीशन क्या पता है कि p इज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो p की जगह 7 c/7 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो c इज लेस देन इक्वल टू 7/4। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि c की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 7/4। तो दैट इज वॉट द एक्सट्रीम वैल्यू, है ना, कि c कुछ भी कर लो 7/4 से तो छोटा ही होगा, है ना, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है ना, तो c मैक्सिमम इक्वल टू 7/4, एक एक्सट्रीम वैल्यू पता लग गई।
नाउ वी गो फॉर व्हाट, द सेकेंड एक्सट्रीम वैल्यू है ना। बी देख लेते हैं अपन, बी क्या था। बी देखे भाई, बी था 7 - b/6। सो ऐसे ही लिख लेते हैं। ये है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज पी। और ये कितना दे रखा है, 7 - b/6। 7 - b/6 ये निकाला था ना। यप, 7 - b/6। पी ऐसा कुछ है, और पी मेरे को पता है, पी क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/4। कंडीशन लगाओ, 7 - b/6 लेस देन इक्वल टू 1/4, और इसको रिजॉल्व करो। सो ये लिखा है 7 - b लेस देन इक्वल टू 6/4, दैट इज 3/2। बी को उस तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो दैट इज इक्वल टू, आई मीन दैट इज व्हाट लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा कुछ। अब ये 14 में से 3 गए तो इट इज 11/2। अब बी कुछ ही करो, 11/2 से तो जरूर बड़ा होगा ही सही, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बी की मिनिमम वैल्यू है। क्या है ये, मिनिमम, एंड दैट इज 11/2। ओके, नाउ वी अटैक ऑन ए। तो ये थर्ड लेते हैं, थर्ड वाले में। थर्ड क्या है भाई, ए। ढूंढे ढूंढे, A-1, ये तो बहुत इजी है। A-1, तो व्हाट, P इक्वल टू A-1, और P इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1/4। A-1 लेस देन इक्वल टू 1/4। वन सब जाएगा, 1 + 1/4 दैट इज 5/4। सो 5/4। अब कुछ भी करो, जो ए है मेरा वो 5/4 से छोटा है, मतलब ये ए की मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। कितना आ रहा है, 5/4। सो ये तीनों अपन ने एक्सट्रीम वैल्यूज निकाली। ओह सॉरी, हाँ, तीनों अपन ने क्या किया, एक्सट्रीम वैल्यूज निकाली। ए की निकाल ली है, बी की निकाली, बी की 11/2, ए की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5/4, और सी की आई थी कितनी, 7/4 मैक्सिमम वैल्यू। और एक एक मिनिमम, दो मैक्सिमम आए। तो एक्सट्रीम वैल्यूज निकाली है, यूज क्या किया है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। और इसमें नेचर ऑफ फ्रूट का भी आया है यूज, क्योंकि हेल्प हमने डिस्क्रिमिनेंट की ली है ना, कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा, उससे तीनों को कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने और क्या सीखा है, कि बाई क्वाड्रेटिक दी हो तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से चार एक्सप्रेशन बनते थे, उन चारों एक्सप्रेशन को यूज कैसे किया जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि क्या होता है ना, चार इक्वेशन दी है, इन जनरल ये फीलिंग नहीं आती। इन जनरल हमको क्या लगता है कि यार ये चारों दिए, मैं सम ऑफ रूट निकाल सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकता हूँ बाय लास्ट इक्वेशन। बीच की दो इक्वेशन को कैसे यूज किया जाए, तो बीच की दो इक्वेशन को यूज करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। मैं और भी प्रपोज कराऊंगा, जिसमें बीच की दो इक्वेशन को कैसे यूज करना है, वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और आपको अभी भी देख के समझ में आया होगा कि बीच की दोनों ही इक्वेशन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में स्प्लिट होती है ना। इसका मतलब अगर आपको इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल रूट्स के बजाय सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में भी दी है ना, तब भी आप क्वेश्चन में डील कर सकते हो बाय गोइंग टू दीज फोर इक्वेशन, बाय यूजिंग दीज फोर इक्वेशन, है ना। तो ये काफ़ी मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ इंक्लूड कर रहा है, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो इससे अच्छे और भी क्वेश्चन हैं, तो वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे, सम ऑफ आई मीन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में, ठीक है ना। पर ये फिर भी मेरे को डिस्कस करना था। इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज और वही कंसेप्ट था, और रियल रूट की मतलब गिवन इंफॉर्मेशन रियल रूट है, तो मैं नेचर ऑफ रूट्स और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट
इन दोनों टॉपिक को आई मीन रिलेट कर पा रहा हूँ बाय गोइंग विद दिस कैलकुलेशन या मेथड, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। सो ये दैट इज इनफ आई थिंक, है ना, फॉर दिस लेक्चर। अभी इसके बाद में हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है, टेक केयर।